आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। माह रमजान में रात देर गए तक बाजार खुले रखने की इजाजत और दशहरा त्यौहार में क्यों नहीं, तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय का सवाल। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को माह रमजान अल मुबारक में रात देर गए तक बाजार खुले रखने की इजाजत देने से भी एतराज है। इस मसले को बंडी संजय ने फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की है। एक पार्टी के बुत कमेटियों के अरकान से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में माह रमजान के दौरान नाइट लाइफ पर कोई उसूल लागू नहीं होता। इस महीने में कोई भी ट्रिपल राइडिंग कर सकता है, रात भर दुकानें खुली रहेंगी और आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या दशहरा के दौरान इसी तरह नाइट लाइफ की इजाजत दी जाती है? हिंदू त्योहारों के दौरान दुकानें रात देर गए तक खुली रखने की मेरी बहुत सी दरख्वास्तों पर कान नहीं धरे गए और रात 9 बजे दुकानें बंद कर दी जाती हैं। क्या जमहूरियत में उसूल सबके लिए बराबर नहीं होते? नोट गिनने वाली मशीन को दुरुस्त करने का बहाना बनाकर नामालूम शख्स बैंक से रकम लेकर हुआ फरार। तेलंगाना के कामारेड्डी में वाकया। तेलंगाना के कामारेड्डी शहर में एक नामालूम शख्स ने नोट गिनने वाली मशीन को ठीक करने के बहाने 50,000 रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। ये वाकया कामारेड्डी शहर के साई बाबा मंदिर के एक्सिस बैंक में पेश आया। पुलिस ने एक्सिस बैंक के मैनेजर की शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जराये के मुताबिक नामालूम शख्स खुद को मशीन टेक्नीशियन करार देते हुए बैंक मैनेजर से मुलाकात की और मशीन दुरुस्त करने का पेशकश किया, जिस पर मैनेजर ने उससे मशीन दुरुस्त करवाया। इसने कुछ देर बाद मशीन दुरुस्त हो जाएगा यकीन दिलाते हुए मशीन चेक करने के लिए 50,000 रुपए तलब किए और चेक बनवाने का बहाना करके वो रकम लेकर फरार हो गया। नामालूम शख्स अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखा था। बैंक मैनेजर की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरों के ताउन से तहकीकात कर रही है। मुल्क में तालीम याफ्ता तबका बेरोजगार और बगैर डिग्री वाले शख्स को आला तरीन नौकरी, रुकन कौंसिल कविता ने कहा। हिंदुस्तान में बेरोजगारी की शरह में नुमाया इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने रोजगार के हवाले से मरकज के रिकॉर्ड को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हकीकी डिग्रियों के हामिल अफराद को नौकरी नहीं मिलती, लेकिन बगैर डिग्री वाले शख्स के पास आला तरीन नौकरी है। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का दावा करके नौजवानों को धोखा देने पर वजीर आजम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। बीआरएस कायद और दुख्तर वज़ीर आला ने सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मरकजी हुकूमत से इस्तिफसार किया कि उनकी जानिब से हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम करने का वायदा क्या था, इस वादे का क्या हुआ। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी की शरह 7.8% है, जो 3 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या नौजवानों की सलाहियतों को बरोए कार लाने की कोई फिक्र या कोशिश की जा रही है? एसएससी एग्जाम्स का रियासत भर में आज से हुआ आगाज। रियासत में एसएससी एग्जाम्स का आज 3 अप्रैल से आगाज हो चुका है और 3 अप्रैल तक एग्जाम्स जारी रहेंगे। महकमा तालीम ने एसएससी इम्तिहानात के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हर जिले में इंतजाम का जायजा लिया। एग्जाम्स का वक्त सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है, जबकि कंपोजिट कोर्स और साइंस के मज़ामीन के इम्तिहानी औकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:50 तक है। एग्जाम्स में 4,54,620 तलबा शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 4,85,826 रेगुलर उम्मीदवार शामिल हैं। इम्तिहानात के लिए 2,652 मराकज़ कायम किए गए। जारिया साल से 11 पर्चेजात के बजाय सिर्फ 6 पर्चेजात का इम्तिहान रहेगा। हैदराबाद शहर में आवारा कुत्तों की लानत से निपटने के लिए फौरी इक़दामात, मेयर ने कहा। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शहर में आवारा कुत्तों की लानत से निपटने के लिए फौरी इक़दामात करें। वेटरनरी ऑफिसर्स की कम तादाद बड़ा चैलेंज है। जीएचएमसी में इस वक्त सिर्फ 12 वेटरनरी ऑफिसर्स हैं, जबकि 31 ऑफिसर्स के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई है। कुल जमाती कमेटी ने सिफारिश की है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली गाड़ियों की तादाद में इजाफा किया जाए। रिश्वत तलब करने पर एक सरपंच नोटों का हार पहनकर सरकारी दफ्तर पहुंच गया। गले में करेंसी नोटों का हार पहना हुआ यह शख्स महाराष्ट्र के एक गांव का सरपंच है, जो करेंसी नोटों के हार से नोट तोड़कर हवा में उड़ा रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि इसके पास पैसे ज्यादा हैं। इसने यह हरकत एक ओहदेदार की जानिब से किसानों को ज़राई कुएं की खुदाई के काम को शुरू करने के लिए रिश्वत का मुतालबा करने पर उसने शदीद गुस्से में यह एहतजाज किया। वो संभाजी नगर जिले के ग्वारी प्याग ग्राम सरपंच मगनेश सांबादे हैं। इस गांव के लिए 20 ज़राई कुएं मंजूर किए गए। हर कुएं के लिए 4 लाख रुपए दिए गए। मगनेश ने बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ज्योति कावादेवी से कई बार दरख्वास्त की कि वो अपना काम शुरू करें। उसने हर एक कुएं को खुदाई के लिए 48,000 रुपए का मुतालबा किया, जिस पर सरपंच ने कहा कि तमाम किसान गरीब हैं और वो रकम नहीं दे सकते, लेकिन बीडीओ ने कोई रहम नहीं किया।
इससे बरहम होकर सरपंच ने अपने गले में 100 और 500 रुपए के नोटों के साथ 2 लाख रुपए का हार पहनकर बीडीओ के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के सामने नोटों को हवा में उड़ाना शुरू किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और रियासती हुकूमत ने इसे संजीदगी से नोट लिया। वजीर गिरीशन महाजन ने इतवार को वीडियो को मुअत्तल करते हुए जांच का हुक्म दिया। कर्नाटका में गौरक्षकों ने मवेशियों के ताजिर इद्रिस पाशा को पीट पीट कर हलाक कर दिया, दीगर 2 जख्मी। रियासत कर्नाटका में बेंगलुरु के करीब रामनगर जिले में मुबैना तौर पर गौरक्षकों ने एक मुसलमान शख्स को पीट पीट कर हलाक कर दिया। मवेशियों के ताजिर इद्रिस पाशा और इसके 2 साथियों पर जुमे की रात खुद साख्ता गौरक्षकों ने हमला किया, जिसकी क़यादत पवनीत केरहिली नामी शख्स कर रहा था। गौरक्षकों ने एक कंटेनर गाड़ी को रोका जिसमें इद्रिस और दीगर अफराद मवेशी ले जा रहे थे। इद्रिस ने उन्हें बताया कि उन्होंने मंडी से मवेशी खरीदे हैं और कागजात दिखाए। ताहम गौरक्षकों ने 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। जब इद्रिस ने रकम देने से इनकार किया तो उन्होंने उसे पाकिस्तान जाने को कहा और इस पर और 2 दीगर अफराद पर हमला किया, जबकि कुछ हमलावरों ने इद्रिस और इरफान का पीछा किया। दूसरों ने कंटेनर ड्राइवर सैयद जहीर पर हमला किया। एक पुलिस कांस्टेबल ने मदाखलत की और जहीर और पवनीत केरहिली को खरीबी थाने ले गया। पवनीत केरहिली ने जहीर और दीगर के खिलाफ गायों की गैर कानूनी नकलो हमल की शिकायत दर्ज कराई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि इद्रिस की मौत पवनीत केरहिली और दीगर गांव रक्षकों के हमले के बाद हुई थी। जहीर की शिकायत पर पुलिस ने पवनीत केरहिली और इसके साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। मुलजिमान के फरार होने की इत्तला है। इस कत्ल पर इद्रिस के रिश्तेदारों और रामनगर के मुसलमानों ने एहतजाज शुरू किया। उन्होंने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। हिंदू नौजवानों को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, वजीर रघुराज सिंह ने कहा। रियासत राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में श्रीराम राशिया राजपूत करनी सेना के ज़ेर एहतमाम केसरिया महापंचायत में खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर रघुराज सिंह ने इतवार के रोज हिंदुओं पर जोर दिया कि वो आबादी को कंट्रोल ना करें। मजीद कहा कि हिंदू नौजवानों को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। वजीर ने नाम लिए बगैर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया। उन्होंने झूठा दावा किया कि उनकी तादाद 2.5 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आबादी को कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नौजवानों के 2 नहीं बल्कि कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। अगर आप इन बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते तो इन्हें हमारे हवाले कर दें, हम उनकी परवरिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लोगों ने माजी में कई गलतियां की हैं जिसकी वजह से वो 1000 साल तक गुलाम रहे। उन्होंने हुजूम पर जोर दिया कि वो दोबारा ऐसी गलतियां ना करें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.